लेकिन उसके बाद भी सामाजिक परिवर्तन के तहत, जैसा कि बाबूलाल जी ने फरमाया, सामाजिक समझता के नाते नाते अब धीरे धीरे हमारे समाज में भी परिवर्तन आ रहा है और उसको सहज रूप में सामाजिक समझता के रूप में हम सभी को लेने की आवश्यकता है। हमारे समाज के भी कुछ गणमान्य लोग बैठे थे, उन्हें मुझे कहना भी था, आगे शादियों का सीजन आ रहा है, यदि बेगवाल समाज का कोई बड़ा व्यक्ति आता है, अधिकारी आते हैं या कोई नेता आता है तो हम उनको घर के अंदर, ऑफिस के अंदर खाना खिलाते हैं। कोई एक सामान्य परिवार का व्यक्ति आता है तो खेजड़ी के नीचे खाना खिलाते हैं। इससे बड़ी विडंबना कोई हो नहीं सकती। मैं मेरी यदि बात करूं व्यक्तिगत रूप से, तो हमने जहां भी अशोक जी के नेतृत्व में और संघ में जो भी हमें सिखाया जाता है, हम हर जगह सामाजिक समझता को पहली प्राथमिकता में रखते हैं और किसी प्रकार की छुआछूत नहीं हो, चाहे भील हो, चाहे मेघवाल हो, अन्य किसी भी जाति का हो। आज हमें आवश्यकता है मनुष्य से छुआछूत के भेद को हटाने की। दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कोने में भेदभाव नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आज भी यदि भारत की बात की जाए तो भारत में भी पश्चिमी राजस्थान और बाड़मेर, जालोर, कुछ जिलों में छुआछूत की भयंकर महामारी है, जिसको बहुत सारा परिवर्तन आया है, लेकिन निकट भविष्य में और भी आएगा। और उसके लिए सबसे पहले मैं मेरे समाज से ज्यादा तो मैं मेघवाल समाज के लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने भी हमें अपनाना सीखा। क्योंकि हमारे लोग आते थे, भाई बाबा साहब की जयंती तो मेघवालों का प्रोग्राम, ऐसी एक धारणा थी। पिछले 4-5 साल पहले की यदि बात की जाएगी, ऐसी एक धारणा थी। लेकिन उस धारणा को मिटाने के लिए आपका और उन सबका संकल्प था। उस संकल्प को दर्शाते हुए सामाजिक समझता के नाते आज बाबा साहब सर्वव्यापी और सबके कल्याण के लिए, तो हमारे समाज के लोगों को भी सीखना चाहिए, विशेष रूप से SC ST OBC के भाइयों को, कि एक मजबूत रह करके सबका साथ, सबके विकास के साथ में हम किसी प्रकार के ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत की विदाई करके हम सब मनुष्य एक जैसे हैं, एक भेदभाव से हट करके हम एक सामाजिक समझता के नाते कार्य करेंगे तो ऐसे आयोजन सफल होंगे। और ये विशेष रूप से हम हमारे जहाँ भी जागरण के कार्यक्रम होते हैं, जहाँ भी होते हैं, प्रकार को दर्शाते हैं। लेकिन अब आपके कुछ लोगों के साथ होती है, लेकिन हमें भी बड़ी विडंबना होती है कि इस प्रकार की छुआछूते, इस प्रकार के ऊंच नीच का भेदभाव जो आज आजादी के 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिस प्रकार की कल्पना की जाती है, निस्संदेह बहुत बुराई का विषय है। लेकिन निकट भविष्य में इस प्रकार की समस्या का समाधान भी होगा। बहुत कम समय है कि किन रंगों से रंगो इस तस्वीर को, हर रंग इनसे निखर जाता है। और कम शब्दों में मैं दूं परिचय बाबा साहब अम्बेडकर जी का शब्द, खुद जिनका परिचय बन जाता है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। और उसी का प्रकरण है कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत हो, हिंदुस्तान की कितनी भी बड़ी सुप्रीम लीडर हो, अम्बेडकर वादियों से टकराने से पहले हजारों बार सोचना पड़ता है, उनको हजारों बार सोचना पड़ता है। और यही कारण है कि आपकी ताकत है। आज कोई भी काम होता है तो आप मजबूत निडरता के साथ में लगते रहते हो। और आज आपका उदाहरण जगव्यापी है। कोई भी सामने लड़ने से पहले, कोई भी करने से पहले आपकी निडरता को प्रणाम करता है और आपकी मजबूती को देखता है। मैं तो निवेदन इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब में एकता रहे, हम सब में एकता रहे और निडरता के साथ में सामाजिक छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को त्याग करके हम सब मनुष्य के नाते एक नेक पथ पर चले। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के सार्थक रूप से कार्यक्रम ऐसे ही सफल हो पाएगा जब हम बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे और बताए हुए मार्गों पर चल करके आमूलचूल परिवर्तन लाने के साथ साथ समाज में व्यापक रूप से सामाजिक समझता को बढ़ावा देंगे तो ऐसे आयोजन निसंदेह कामयाब रहेंगे। समय की अपनी मर्यादा है, किसी को संगीत, किसी को साथ देते हैं, कुछ नसीब होते हैं मेघराम जी जैसे लोग जिन्हें चुन करके हम राज देते हैं। हमारे पास लुटाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए आवाज की दुनिया में सिर्फ आवाज देते हैं, आवाज की दुनिया में सिर्फ आवाज देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।